हेलो एवरीवन, वेलकम टू दिस वीडियो। आज हम इस वीडियो में देखेंगे कि एसआईपी क्या चीज़ होती है। ठीक है, तो फ्लो ऑफ कंटेंट हमारा कुछ ऐसा रहेगा। पहले हम देखेंगे व्हाट इज एसआईपी। यहाँ पर मैं आपको एक बेसिक डेफिनेशन बता दूंगा एसआईपी, और फिर एसआईपी को अच्छे से समझने के लिए आपको एसआईपी वर्सेस लंप सम इन्वेस्टमेंट क्या होता है वो समझना पड़ेगा। उसके बाद हम लोग स्पेसिफिक बेनिफिट्स क्या होते हैं एसआईपी करने के, और एसआईपी किसने करनी चाहिए वो देखेंगे हम। सो लेट अस मूव फॉरवर्ड। व्हाट इज एसआईपी? SIP stands for Systematic Investment Plan. So, SIP is an investment vehicle offered by many mutual funds to the investor, allowing them to invest small amount of money periodically instead of lump sum. राइट, मैंने आपको एक स्क्रीनशॉट दे दिया मोबाइल ऐप का ग्रो के। तो यहाँ पर आप देखिए, जैसे आपको एक वन टाइम का ऑप्शन देगा और एक एस आई पी का ऑप्शन देगा जब आपको इन्वेस्ट करना हो तो। So basically, one time is nothing but lump sum and SIP is regular investment. आप periodically एक fixed amount invest करते हैं SIP में। सो एसआईपी को डिटेल में समझने के लिए आपको उसको लमसम के साथ समझना पड़ेगा, बिकॉज म्यूचुअल फंड आपको दो तरह के ऑप्शन देते हैं इन्वेस्ट करने के। या तो आप एसआईपी कर लो या तो आप लमसम कर लो। आसान शब्दों में बोला जाए तो लमसम इज इक्विवेलेंट टू फिक्स डिपॉजिट जो आप बैंक में यूजुअली करते हो। और सिमिलरली आरडी का भी एक ऑप्शन रहता है, आपको एक फिक्स्ड अमाउंट ऑफ हर महीने 5,000 या 500 आपको जमा होता रहेगा आरडी में। सो वही है, इंस्टेड ऑफ बस बैंक के यहाँ पर आप म्यूचुअल फंड कंपनी को आपके पैसे दो और इन्वेस्ट करती है। सो उसका कंपेरिजन थोड़ा देख लेते हैं। SIP investment is regular investment in a particular scheme. Lump sum investments are one-time or bulk investment in a particular scheme. और जो मिनिमम अमाउंट इज यूजुअली लोअर इन SIP एंड मिनिमम अमाउंट इज यूजुअली कंपेरेटिवली मोर इन लम्प सम। रिस्क एपेटाइट अगर देखा जाए तो SIP में लो टू मॉडरेट बोलते हैं, और लम्प सम में मॉडरेट टू हाई रिस्क। और SIP इज मोर फ्लेक्सिबल एज कम्पेयर टू लमसम। इसको हम डिटेल में कंक्लूजन में समझेंगे। फ्लेक्सिबिलिटी या डाइवर्सिफिकेशन जो चीज़ होती है उसको हम आगे देखेंगे। और जो मार्केट का वॉलेटिलिटी का इम्पैक्ट है वो SIP इन्वेस्टमेंट में कम पड़ता है एज कम्पेयर टू लमसम इन्वेस्टमेंट। इसको थोड़ा डिटेल से समझते हैं हम लोग। स्पेसिफिक बेनिफिट्स ऑफ SIP क्या होते हैं। तो फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट बेनिफिट तो सिंपल है कि आपको मार्केट को फॉलो नहीं करना है। इन्वेस्टर्स डोंट हैव टू मॉनिटर द मार्केट क्लोजली। जिन्हें मार्केट के बारे में इतना आइडिया नहीं है, दे कैन जस्ट सिंपली डू एन SIP एंड ऑटोमेटिकली आपका पैसा हर महीने आपने जो भी सेट किया उस तारीख को आपके बैंक से कटता रहेगा। तो आपको मार्केट वॉलेटिलिटी का मतलब, क्योंकि आपको पता नहीं है मार्केट का हाई क्या है या लो क्या है, राइट। हाई या लो आपको पता नहीं है, तो आपने गलती से लमसम में इन्वेस्ट कर दिया, हाई पे पूरा अगर इन्वेस्ट कर दिया तो आप लॉस में रहेंगे। एज कम्पेयर टू अगर आपने लो में किया तो प्रॉफिट में। लेकिन आपको अगर पता नहीं है, आपको मार्केट फॉलो नहीं करते, किसी को ऐसे नहीं पता रहता हाई या लो क्या होता है, तो यू कैन जस्ट डू SIP। देन द अदर थिंग इज रुपी कॉस्ट एवरेजिंग। द इन्वेस्टमेंट इज स्प्रेड ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, सो द एवरेज कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टिंग कम्स डाउन। इसको मैं थोड़ा डिटेल में समझाता हूँ। आपको जैसे पता है, जो मार्केट है वो कभी ऐसे स्ट्रेट लाइन में ऊपर नहीं जाता है। वो ऊपर नीचे ऊपर नीचे ऊपर नीचे, कभी थोड़ा और नीचे गिर गया, ऊपर नीचे ऊपर से ऐसे ऊपर जाता है। तो SIP में क्या होता है, आप एक साथ बल्क में इन्वेस्ट नहीं कर रहे हो, तो आपको ऐसे भी पता नहीं हाई क्या है लो क्या है। तो आप ऐसे में आपने बोल दिया हर महीने चलो 5 तारीख को मेरे बैंक से 5,000 कटेंगे, वो हर महीने इन्वेस्ट होते जाए इस फंड में, पर्टिकुलर फंड में। तो आपका कभी इस NAV पे बाय हुआ, कभी इस NAV पे बाय हुआ, कभी इस NAV पे हुआ, कभी इस NAV पे हुआ। तो जो आपका एवरेज कॉस्ट जो आता है ना आपके परचेस का, वो हाई से कम आता है। सो दैट इज नथिंग बट रुपी कॉस्ट एवरेजिंग। तो अगर आपको मार्केट उतना अच्छे से नहीं पता है, यू कैन जस्ट गो विथ SIP। और मैंने आपको एक और बात बताई थी SIP और लमसम के कंपैरिजन में, कि SIP में जो इन्वेस्टमेंट अमाउंट रिक्वायर होता है वो एज कम्पेयर टू लमसम कम रहता है। और मोस्टली 500 से SIP आपको मोस्ट ऑफ द फंड्स अलाउ करते हैं। कुछ कुछ फंड्स जो है वो 100 रुपये से भी आपको अलाउ करते हैं उनके फंड्स में SIP करना। एंड देन द फोर्थ बेनिफिट इज आपकी एक इन्वेस्टमेंट हैबिट फॉलो होती है। आपके हर महीने आपने SIP कर दिया, हर महीने आपके बैंक अकाउंट से इतने पैसे तो कटने कटने हैं। यू आर प्रिपेयर्ड फॉर इट, और आपको ऐसे रेगुलरली ऐसा नहीं कि हाँ जब इच्छा हुई आप तब इन्वेस्ट कर रहे हो। सपोज जब आपको कहीं और खर्चा करने की इच्छा हुई, आपने वहाँ खर्च कर दिया इंस्टेड ऑफ डूइंग इन्वेस्टमेंट। तो SIP में ऑटोमेटिकली आपके बैंक से कटना ही है, तो आपकी एक हैबिट बन जाती है। फिर आता है पावर ऑफ कंपाउंडिंग। पावर ऑफ कंपाउंडिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट। इसमें क्या है ना, जो आपका इंटरेस्ट अर्न होता है SIP आपकी इन्वेस्टमेंट पे SIP की, वो री इन्वेस्ट होता है मार्केट में, मतलब उसी फंड में, और उस पर भी आपको रिटर्न मिलता है।
मैं भी आपको ग्रो में पावर ऑफ कंपाउंडिंग, एसआईपी कैलकुलेटर और लोअर इन्वेस्टमेंट जो रहती है वो मैं आपको थोड़ा समझा देता हूँ कैसे रहता है। तो जैसे आप ये देख लेते हैं, मैंने क्वांट स्मॉल कैप का एक फंड खोल के रखा है। तो इसमें हम थोड़ा नीचे आते हैं, तो यहाँ पे देखिए मिनिमम इन्वेस्टमेंट अमाउंट्स। अगर आप लमसम में कर रहे हैं तो आपका मिनिमम फर्स्ट इन्वेस्टमेंट इज 5,000 एंड मिनिमम सेकंड इन्वेस्टमेंट इज 1,000। यही अगर आप एस आई पी कर रहे हो तो आप फर्स्ट इन्वेस्टमेंट से आपका 500 रुपये में, सॉरी 1,000 रुपये में एस आई पी हो सकता है। तो इसका फ़ायदा क्या होता है मैं आपको लास्ट में समझाऊंगा। अगर हम एस आई पी कैलकुलेटर इसका देख लेते हैं, मैं इसका आपको लिंक वीडियो डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। ये एस आई पी कैलकुलेटर हम देखते कैसे यूज़ करते हैं। तो इसमें सपोज आपकी मंथली इन्वेस्टमेंट 5,000 है, तो आप इसको 5,000 से सेट कर दें। और सपोज आपका एक्सपेक्टेड रेट ऑफ रिटर्न जो आपको मार्केट से आपको उम्मीद है मिलेगा वो हम 14 पे सेट करते हैं। मैं 14 इसलिए कर रहा हूँ कि बहुत ज़्यादा भी नहीं बहुत कम भी नहीं, क्योंकि आप जैसे एक्सिस ब्लू चिप का 3 ईयर रिटर्न देख रहे हैं, इट्स अबाउट कितना 19%। 5 ईयर देखा जाए तो 12%। तो 14 से कम भी है, ज़्यादा भी है। ऐसे कोई दूसरा फंड देखें अगर हम, सपोज स्मॉल कैप फंड देखते हैं कोई, अब इसका तो 3 साल में 40% का है और कितना 5% 23% का, तो इसलिए मैंने 14% एक मतलब ऑन एन एवरेज अगर आप ये निकाल पाए तो अच्छा अमाउंट है काफ़ी है। तो अगर हम 10 साल के लिए सपोज आप इन्वेस्ट करते हैं तो आपका इन्वेस्टमेंट हो रहा है लगभग 6 लाख का और आपका रिटर्न आ रहा है 7,10,000। सो इट इज़ क्वाइट अ गुड इन्वेस्टमेंट। आपका हर महीने बस 5,000 कट रहा है, एक आपकी हैबिट बन जाएगी और आपको एंड ऑफ 10 ईयर्स में 13 लाख का रिटर्न आ रहा है। सो दिस इज़ पावर ऑफ कंपाउंडिंग। इसमें जो आपका इन्वेस्टमेंट है वो री इन्वेस्ट होता है। सो दीज आर द बेनिफिट्स ऑफ एस आई पी। सो फाइनली हम कंक्लूड करते हैं एस आई पी किसने करनी चाहिए बेसिकली। देखिए मेरे हिसाब से तो एस आई पी थोड़े अमाउंट की सब में ही करनी चाहिए, क्योंकि आपकी सेविंग्स और इन्वेस्टमेंट की एक अच्छी हैबिट बन जाती है। बट स्पेसिफिकली अगर मैं आपको मार्केट का बहुत ज़्यादा नॉलेज नहीं है, तो जैसे कि मार्केट कब हाई बनाता है कब लो बनाता है आपको उतना आइडिया नहीं है, बेसिकली कोई भी नहीं गारंटी से बता सकते हैं मार्केट अभी ये हाई पे अभी लो पे है। उनके लिए एस आई पी इज़ अ वेरी ब्यूटीफुल टूल। सो आपको लॉन्ग रन में आपको मार्केट का बेनिफिट भी मिल जाता है और आपको ज़्यादा वो भी दिमाग भी नहीं लगाना पड़ता। जैसे मैंने बेनिफिट्स में बताया कि आपको मार्केट को टाइम नहीं करना है, आप बस हर महीने एक फिक्स अमाउंट इन्वेस्ट करते जाओ, आपको ऑन एन एवरेज अच्छा रिटर्न मिल जाएगा और आपने अच्छा फंड सेलेक्ट किया तो। और सेकंड मेन पॉइंट है फ्लेक्सिबिलिटी और डाइवर्सिफिकेशन। जैसे कि मैंने पहले ही बताया कि एक फंड की एस आई पी रिक्वायरमेंट लमसम के कंपेरिजन में मोस्टली कम ही रहती है। जैसे मैंने आपको एक कौन का फंड बताया था, तो उसका मिनिमम फर्स्ट इन्वेस्टमेंट 5,000 था और एस आई पी में 1,000 था, राइट। तो सपोज लमसम में आपको 5,000 एक फंड के लग रहा है, वही आपको एस आई पी में एक फंड में 1,000 की रिक्वायरमेंट है, राइट। तो अब क्या है, अगर आप क्या आपका प्लान है कि आप मंथली 5,000 इन्वेस्ट करना चाहते हैं, राइट, तो आप लमसम करते तो आप एक ही फंड में इन्वेस्ट कर पाएंगे लमसम में। यही अगर आप एस आई पी करते हैं तो आप 5 अलग फंड में, अगर मैं मानता हूँ कि मिनिमम 1,000 है, कईयों की तो 500 भी रहती है, बट 1,000 है तो आप 5 फंड्स पे इन्वेस्ट कर सकते हो, राइट। लाइक बहुत तरह के फंड्स रहते हैं, कोई डेप्थ फंड रहता है, कोई लार्ज कैप मिड कैप स्मॉल कैप हाइब्रिड फंड्स, बहुत तरह के फंड्स रहते हैं। तो आपको चॉइस ऑफ इन्वेस्टमेंट के हिसाब से सपोज आपको पांच अलग अलग फंड का डाइवर्सिफिकेशन मिल जाएगा। तो एक बहुत बड़ा एडवांटेज है एस आई पी में। वही लमसम में कि आपको एक ही फंड में इन्वेस्ट कर सकते हो अगर आपका अमाउंट 5,000 है और मिनिमम रिक्वायरमेंट एक फंड की इतनी है, तो ये ज़्यादा से ज़्यादा दो कर लोगे। सो ये बहुत बड़ा एडवांटेज है। यस, सो दिस आर द मेजर बेनिफिट्स ऑफ डूइंग एस आई पी। अगर आपको म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट करना है और ग्रो के थ्रू इन्वेस्ट कर सकते हैं, बिल्कुल ही फ्री है। मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दूंगा और कैलकुलेटर की भी लिंक डाल दूंगा जो एस आई पी वाला कैलकुलेटर था, राइट। और अगर आपको म्यूचुअल फंड्स क्या होता है नहीं पता है, थोड़ा डिटेल में जानना है, तो मैंने उसके ऊपर ये वीडियो बनाया, आप वो भी चेक कर सकते हैं। थैंक यू। आई विल सी यू नेक्स्ट वीडियो।